परंतु किसी से भी ये धनुष उठा नहीं है। अब तो महाराज जनक सभा में रोने लगे हैं। महाराज जनक कहने लगे हैं, तजहि आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा ना विधि वैदेहिक भाऊ। जानकी जी से कहने लगे, बेटी बेटी मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, मुझसे वो प्रतिज्ञा में बड़ी भूल हो गई है। बेटी मुझे नहीं पता था कि इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को ना उठा पाए। पास में खड़े हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे थे। महाराज जनक जी कहने लगे हैं, अब जाने को माखे मठ जानी और वीर विहीन में जानी। अब इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा दे। मुझे लगता है कि अब तो मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रहेगी। मुझे लगता है कि अब तो मेरी बेटी सीता का ब्रह्मा जी ने विवाह लिखा ही नहीं है। बेटी मेरा ये जो प्रतिज्ञा थी बहुत गलत थी। तभी महाराज लक्ष्मण जी की आंखें फड़फड़ाने लगी। लक्ष्मण जी की आंखें लाल होने लगी, भौएं फड़कने लगी लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे वो जनक, तुम जानते नहीं हो जिस सभा में रघुकुल मेरे बड़े भैया श्री राम खड़े हो और तुम कह रहे हो कि इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं हुआ है जो इस धनुष को उठा दे। जनक, तुम नहीं जानते हो, अगर मेरे भैया की यदि आज्ञा हो जाए ना तो मैं इस धनुष को उठाने की बात तो क्या, मैं इस धनुष को मूली की तरह तोड़ डालूंगा। अरे महाराज जनक, अगर मेरे भैया राम की आज्ञा हो जाए ना तो इस धनुष की बात तो क्या, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। कांचे घट जिम डारो फूरी और कहो तो फिर मैं इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की समान फोड़ डालूंगा। इतना कहा तो महाराज श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, लक्ष्मण जी चुप हो जाओ, क्रोध मत करो। तभी महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों की ओर प्रभु श्री राम जाते हैं। सकल लोक सब भूप निराने, सिय हिय हरस जनक सब जाने। अब तो महाराज श्री विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं प्रभु श्री राम को कि राम उठाओ इस धनुष को, और जो संकट महाराज जनक के ऊपर है, महाराज संकट को मैट डालो। तो महाराज प्रभु श्री राम ने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। और जैसे ही महाराज धनुष को उठाने के लिए गए तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, आपका जो धनुष है कृपया आप हमें आज्ञा दें कि हम इस धनुष को उठा लें। तभी महारानी जानकी सभा में बैठी हुई देख रही थी। मैया जानकी को एक बात याद आ गई कि अरे इनको एक छोटा सा फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, और जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा महाराजा धनुष नहीं उठा पाए, ये बेचारे
राजा के राजकुमार कैसे धनुष को उठाएंगे। तभी महाराज मैया जानकी ने मैया गौरी का स्मरण किया। हे मैया गौरी, ये धनुष इतना हल्का हो जाए, इस धनुष का वजन इतना कम हो जाए कि मेरे प्रभु बड़े आराम से इस धनुष को उठा दे। जैसे ही महाराज प्रभु श्री राम ने धनुष के पास गए, प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, तो महाराज ते ही क्षण राम मद धन तोरा और भरे भुवन धुने घूर कठोरा। महाराज जैसे ही धनुष को उठाया और धनुष को उठाते ही महाराज एक बड़ी ही विशाल धुनी उत्पन्न हुई। धनुष का खंडन हो गया। अब तो महाराज सभा में बैठे हुए सभी महाराज प्रभु श्री राम का जयकारा लगाने लगे हैं। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पै कीना। तो महाराज मैया जानकी हाथों में सुंदर सी वरमाला को लेकर के खड़ी हुई थी। तो महाराज धीरे धीरे से जब मैया सतानंद जी महाराज ने, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जानकी जी अब जाओ, धनुष का खंडन हो गया है और तुम जाकर के राम के गले में माला डाल दो। तभी महाराज